मोस्ट अवेटेड आसिम वकार जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और यूपी के प्रभारी। वकार साहब, शुक्रिया आपका। मौलाना मदनी कहना क्या चाहते थे, आप कुछ समझ पाए? वकार साहब सर, मौलाना मदनी कहना क्या चाहते थे, आप कुछ समझ पाए? नहीं सर, इस्लाम में जी हमारी जो धार्मिक किताब है वो है कुरान करीम, जी, अल्लाह की किताब। अल्लाह का उसमें जो फरमान है, हुक्म है, वो उसके अंदर है। उस कुरान में एक आयत है, लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुमको तुम्हारा दीन मुबारक और हमको हमारा दीन मुबारक। अल्लाह का हुक्म है, तुम उनसे कहो कि वो अपने दीन पर रहें और तुम कहो कि हम अपने दीन पर रहेंगे। ना तुम हमें डिस्टर्ब करो ना हम तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे, ये इस्लाम है। और मैं समझता हूँ कि मुझसे बेहतर इस आयत का तर्जुमा और इस आयत के मायने अरशद मदनी साहब को पता थे और पता होंगे। तो क्या है, क्यों है, मुझे तो वही बताएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि क्या कहना चाह रहे थे। आप भी सार्वजनिक जीवन में हैं, पॉलिटिकल आदमी भी हैं, इस तरह की कवायदों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ऐसे विवाद इंटेंशनली किए जाते हैं या इसके पीछे यह अचानक से हो गया? नहीं, देखिए, जब सद्भावना की बात आती है, मेरा मानना ये है कि जब सद्भावना की हम बात करते हैं तो उसमें एक चीज़ को किनारे कर देना चाहिए कि मैं बड़ा और तुम छोटे। ना हम तुमसे अपनी मनवाएंगे, ना हम तुम्हारी मानेंगे। बिल्कुल ठीक बात कही आप। देखिए, बहुत सीधी सी बता रहा हूँ। मैंने वहाँ सुना, लोकेश मुनि जैन साहब जो थे, जो संत थे जैन समाज के, उन्होंने विरोध प्रकट किया। अब मैं अरशद मदनी साहब के से या बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ कि जैनों में दो जैन होते हैं, एक दिगंबर जैन, एक श्वेतांबर जैन। दिगंबर जैन कपड़ा नहीं पहनते, श्वेतांबर जैन सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं। एक ही जैन समाज से आते हैं, एक ही जैन धर्म से आते हैं और दोनों एक दूसरे की विचारधारा से सहमत नहीं हैं। क्रिश्चियंस में भी प्रोटेस्टेंट्स हैं, कैथोलिक हैं, मेथोडिस्ट हैं, तो कई तरह के हैं। इस्लाम में भी हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, कई फिरकों के हैं, हम लोग एक दूसरे की विचारधाराओं से सहमत नहीं रहते हैं। बिल्कुल। तो जब एक धर्म का आदमी, मुसलमान शिया सुन्नी से सहमत नहीं है विचारधारा से और सुन्नी शिया से नहीं। हिंदू में मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट और देवबागा स्कूल ऑफ थॉट अलग अलग है। अपर क्लास अलग है, शेड्यूल क्लास अलग है, अभी लड़ाई चल रही है। तो हम ये कैसे एक्सेप्ट कर लें कि हमारे मजहब की बात दूसरे धर्म का आदमी मान लेगा, जब उसी धर्म का आदमी एक दूसरे की बात नहीं मान रहा है। जैन आपस में एक दूसरे की नहीं मान रहे हैं, क्रिश्चियंस आपस में एक दूसरे की नहीं मान रहे हैं, मुसलमान एक दूसरे की नहीं मान रहे हैं। स्कॉलर धर्मगुरु हैं, उनसे तो ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है। देखिए, मैं बताऊं आपसे, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहना कुछ चाहते हैं और समझा कुछ और देते हैं। एग्जैक्टली, ये भी प्रॉब्लम आती है सर। कभी कभी ये होता है कि हम कहना ही गलत चाह रहे थे। तो ये टॉपिक नहीं है सर। पर ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति से ऐसी उम्मीद तो नहीं की जा सकती। नहीं, देखिए, इस वक्त जब माहौल में सबको एक करने की जरूरत हो, उस वक्त ऐसे किसी भी स्टेटमेंट से बचना चाहिए। देखिए, मैं बताऊं, जिसके दो अर्थ निकल रहे हों। देखिए, हमारा मजहब जो है, इस्लाम जो है, हम इस्लाम में हमारे सबसे कट्टर दुश्मन हम यहूदियों को मानते हैं। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर हैं। हम क्रिश्चियनों से भी इत्तिफाक नहीं रखते हैं, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हमारे क्या कहा गया है कि 1,24,000 कमोबेश पैगंबर आए, लेकिन सबका जिक्र नहीं है कि कहाँ कहाँ आए, कब आए, उनके नाम क्या थे, किन किन मजहबों में आए, ये नहीं है। कुछ का जिक्र है। तो ये कहा गया है कि 1,24,000 जो आए, तो ये तो कन्फर्म है कि आए, अब किसी मजहब में भी आ सकते हैं। तो हमसे कहा गया है, हमारे मजहब में, हमारी टीचिंग से हम लोगों को, कि कभी भी किसी दूसरे मजहब के खुदाओं को, अवतारों को, किताबों को, मजहब को बुरा मत कहो। क्यों? वजह समझिए, 1,24,000 जिनको हमारे बड़े बड़े मौलाना भी नहीं जानते कौन कहाँ आया। क्या पता कौन सा पैगंबर कहाँ आया है, किस जमीन पे आया है, किस धर्म में आया है। आपके मुताबिक ऐसे बयानों से उन्हें बचना चाहिए था। सर, मैं अपनी जानता हूं। अब मनु और आदम, अब मैं मुसलमान हूं, मेरा अकीदा ये कहता है, हमको ये समझाया और सिखाया और पढ़ाया गया है कि हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और अम्मा हव्वा की औलाद हैं। और आपको ब्रजेश मिश्रा जी ये बताया गया कि आप लोग मनु की
मनु से सब पैदा हुए हैं। आप अपने अकीदे पर रहिए, हम अपने अकीदे पर हैं। ना हम आपसे कहेंगे आप आदम के साथ आइए, ना आप मुझसे कहिए कि हम मनु के साथ आ जाएं। क्या हम लोग बिना एक दूसरे पर टिप्पणी किए स्वामी प्रसाद